नमस्कार मित्रों, नेक्स्ट एग्जामिनेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज 4 फरवरी 2021 और 4 फरवरी 2021 को यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए डेली क्विज के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ सब्जेक्ट पॉलिटी से। चलिए शुरू करते हैं। भारत में संसदीय प्रणाली की शुरुआत भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा की गई थी। भारत में संसदीय प्रणाली की शुरुआत भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा की गई थी। फिर चार्टर अधिनियम 1833 द्वारा भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मेघालय समिति की नियुक्ति की अनुशंसा की गई थी। फिर चार्टर अधिनियम 1833 द्वारा बॉम्बे और मद्रास के राज्यपालों को विधायी शक्तियां वंचित कर दिया गया था। साथ ही भारत के गवर्नर जनरल को संपूर्ण ब्रिटिश भारत के लिए विशेष विधायी शक्तियां प्रदान की गई थी। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा क्वेश्चन सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें जो 3 नंबर जो कथन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी चार्टर अधिनियम 1833 द्वारा बॉम्बे और मद्रास के राज्यपालों को विधायी शक्तियों से वंचित कर दिया गया था। साथ ही भारत के गवर्नर जनरल को संपूर्ण ब्रिटिश भारत के लिए विशेष विधायी शक्तियां प्रदान की गई थी। भारत में संसदीय प्रणाली की शुरुआत जो चार्टर अधिनियम 1833 से मानी जाती है। पहली बार गवर्नर जनरल की जो परिषद की विधायी और कार्यकारी कार्यों को पृथक किया गया था। इसके तहत विधान परिषद में 6 नए सदस्य यानी विधान पार्षद को शामिल करने का प्रावधान किया गया था। चार्टर अधिनियम 1853 द्वारा भारतीय सिविल सेवा के संबंध जो मेघालय समिति है उसकी नियुक्ति की अनुशंसा की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में श्रम अधिकारों की अभिपुष्टि की गई निर्देशक तत्वों के माध्यम से निम्नलिखित में से किस तरीके से श्रम कल्याण सुनिश्चित किया गया। तो इस क्वेश्चन का आपको सही आंसर बताना है कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसके दोनों कथनों को। इनमें कार्य और मातृत्व और राहत के लिए उचित और मानवीय परिस्थितियों के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। ये सरकार को उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों को भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने हेतु अधिकृत करने हैं। इनमें से आपको बताना है कौन सा क्वेश्चन सही है आंसर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों बिल्कुल कथन इनके सही है। यानी मातृत्व लाभ अधिनियम या इसके हालिया जैसे संशोधन अधिनियम को राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों अनुच्छेद 42 की भावना के अनुरूप अधिनियमित किया गया है। और जो 2 नंबर कथन है ये एक प्रकार के समाजवादी सिद्धांत है जो भारत के आर्थिक इतिहास पर आधारित है। यानी भारत में समानता, निष्पक्षता और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित एक आर्थिक प्रणाली को स्थापित किया गया है। इसलिए श्रम कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए ऐसे अधिकार महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से आदर्श रूप से एक लोकतांत्रिक राजनीति की विशेषता नहीं होनी चाहिए। लोकतांत्रिक राजनीति की विशेषता नहीं होनी चाहिए आपको बताना है। तो क्वेश्चन के अंदर क्या है, प्रेस पे सेंसरशिप। फिर यदि नागरिक संस्थाएं लोकतांत्रिक आशाओं को पूरा करने में विफल रहती है तो सैन्य बल उन पर अधिकार स्थापित कर सकते हैं। फिर सरकार का संचालन गैर निर्वाचित व्यक्ति द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी ए और 2 दोनों कथन इसमें विशेषता नहीं होना चाहिए। प्रेस पे सेंसरशिप और यदि नागरिक संस्थाएं लोकतांत्रिक आशाओं को पूरा करने में विफल रहती है तो सैन्य बल उन पर अधिकार स्थापित कर सकते हैं। यह आदर्श रूप से एक लोकतांत्रिक राजनीतिक विशेषता नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र सरकार का एक नया रूप है जो लोगों को अपने शासक को चुनने की अनुमति प्रदान करता है। लोकतंत्र में केवल लोगों द्वारा चुने गए नेताओं को देश पर शासन करना चाहिए। साथ ही लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता और विरोध करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसलिए कथन 1 और 2 बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में उल्लेखित राज्यपाल पद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। उसका पद संवैधानिक रूप से केंद्र सरकार के अधीन और अधीनस्थ होता है। किसी विशेष राज्य के राज्यपाल का उस राज्य से संबंध नहीं होना चाहिए। भारत के राज्यपाल को उस राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करने से पूर्व परामर्श मुख्यमंत्री से परामर्श लेना चाहिए। तो आपको बताना है कि कौन सा कथन इसके अंदर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए हम दोबारा देखते हैं। यानी संविधान के तहत राज्यपाल स्वतंत्र पद धारण करता है। राज्यपाल के रूप में किसी व्यक्ति को नियुक्ति के लिए संविधान के 2 निर्धारित करता है। पहले उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त इस संबंध में कोई वर्षा के दौरान 2 परिपाटियों का विकास हुआ है। प्रथम, वह बाहरी व्यक्ति होना चाहिए अर्थात वह दूसरे राज्य से संबंधित नहीं होना चाहिए और वह स्थानीय राजनीति से मुक्त होकर निष्पक्ष रूप से कार्य कर सके। राज्यपाल की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति को संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करना चाहिए ताकि राज्य में संवैधानिक तंत्र का सुचारू रूप से संचालन सुनिश्चित हो सके। हालांकि कुछ मामलों में दोनों परिपाटियों का उल्लंघन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल को भेजा जाता है तो वह, जब राज्य विधानमंडल द्वारा कोई विधेयक पारित हो जाता है तो राज्यपाल को भेजा जाता है तो वह विधेयक पर अपनी सहमति रोक सकता है। राज्य विधायिका के पुनर्विचार तो धन विधेयक सहित
विधेयक को लौटा सकता है, राष्ट्रपति के विचारात विधेयक को सुरक्षित रख सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इसके अंदर 1 और 3 ये दोनों बिल्कुल इसके सही हो जाएंगे। तो हम ऑप्शन पे चलते हैं वापस, यानी क्या है कि राज्य विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल को भेजा जाता है तो वह विधेयक पर अपनी सहमति दे सकता है या विधेयक पर अपनी सहमति को रोक सकता है। राज्य विधायिका को विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। हालांकि राज्य विधानमंडल द्वारा पुनः पारित होता है उसके लिए लौटा सकता है, और इस पर राज्यपाल को अपनी स्वीकृति देना अनिवार्य होगा। राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक को आरक्षित कर सकता है। विधेयक को एक ऐसे मामले में आरक्षित करना अनिवार्य होता है जहां राज्य विधायकों द्वारा पारित विधेयक न्यायालय की स्थिति के समक्ष किसी प्रकार का खतरा उत्पन्न करता है। इसके अलावा राज्यपाल विधेयक को आरक्षित भी कर सकता है। विधेयक निम्नलिखित प्रकृति का होता है। पहला है कि वो अल्ट्रा वायरस, यानी वो क्या होना चाहिए, अल्ट्रा वायरस हो, अर्थात संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध हो, राज्य के नीति निजी तत्वों का उल्लंघन करता हो, जिसके व्यापक हित के विरोध हो, व्यापक राष्ट्रीय महत्व का हो, संविधान के अनुच्छेद 31A यानी संविधान का जो आर्टिकल है 31A के तहत संपत्ति के अनिवार्य रूप से अधिग्रहण संबंधित होना चाहिए। दोस्तों ये थे पॉलिटी के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको